जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हनुमान चालीसा पर जो विषय है वो योग दर्शन। काफी अद्भुत है विषय कि योग दर्शन कहाँ आती है। हनुमान चालीसा देखने में तो बहुत छोटी लगती है, बट इसमें सारे ग्रंथों का सार है। और आप लोगों को मैं पहले वीडियो जो मैं डिटेल में बनाया था 54 मिनट का पूरा हनुमान चालीसा, जिसमें कि पूरी 40 चौपाई और 3 दोहे उसके अंतर्गत आती है, सबका विस्तार किया गया था। तो प्रभु वो भी 54 मिनट जो पहले नहीं देखे होंगे तो देखने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो उसमें से, क्योंकि लंबा हो रहा था, योग दर्शन का विस्तार नहीं किया था, इसलिए मैं सोचा क्यों न इस यहाँ पर हनुमान चालीसा में योग दर्शन कहाँ मिलता है उसको क्यों नहीं विस्तार किया जाए प्रभु। तो आज का उसका सब्जेक्ट यही है कि हम हनुमान चालीसा जो है उसमें योग दर्शन कहाँ मिलता है। और पहले मैं बताया था पिछले वीडियो में कि हनुमान चालीसा को तो सब लोग पाठ करते हैं, लेकिन उसके रचयिता के बारे में लोग नहीं जान पाते हैं। ये तुलसी कृत रामायण जो बाबा तुलसी बाबा ने लिखे वो वही हनुमान चालीसा के भी रचयिता हैं। तो बिना रामायण का उदाहरण और संदर्भ दिए थोड़ा ये लगता है। तो तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में सारे ग्रंथों का समावेश किए थे, सारे वेद पुराण उपनिषद जो भी है, गीता सारा। तो और वही जो है तुलसी दास जी जो थे वही हनुमान चालीसा को भी लाए। पहले तो स्वामी के ऊपर लिखे, राम के ऊपर रामचरितमानस, और उसके बाद भगवान राम के जो सेवक बड़े बड़े सेवक जो हनुमान जी के ऊपर लाए। सुप्रभु, तो हम अभी सब्जेक्ट पर चलेंगे कि कहाँ कहाँ योग दर्शन मिलती है। तो हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा में दोहा नंबर 18 और 19 और 20 में हमें योग दर्शन मिलता है। जो चौपाई 18 नंबर है उसमें हमें ज्ञान योग मिल जाता है, और 19 वाला चौपाई जो है उसमें जो है भक्ति योग मिलता है, और 20 जो है वो चौपाई उसमें कर्मयोग मिलता है प्रभु। तो इस हम योग का दर्शन विस्तार से करेंगे प्रभु, जो हमारी हनुमान चालीसा की चौपाई है उससे करेंगे। तो देखते हैं चौपाई नंबर 18 जो 40 चौपाइयों के अंतर्गत जो आती है हनुमान चालीसा में, सो क्या बोलती है चौपाई नंबर 18 और उसमें योग दर्शन कैसे मिलता है। तो चौपाई को हम लोग रिसाइट करेंगे। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। तो ये देखिए, ये सूर्य नारायण जो है प्रकाश देते हैं हम लोगों को, और प्रकाश जो है हर ग्रंथों में जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। सो यहाँ हम ज्ञान दर्शन या ज्ञान योग की दर्शन करने वाले हैं इस 18वां नंबर चौपाई में। तो देखिए सूर्य नारायण कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो 2 युग मने 2 और सहस्त्र 2000 योजन, योजन जो है योजन वो दूरी को माप करने की यूनिट है, इकाई है। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। तो हनुमान जी इतने ज्ञानवान है, इतने गुणी हुए, ज्ञानवान होते हुए भी हर पल ज्ञान के लिए भूखे रहते हैं कि कहाँ से ज्ञान मिले, भले ही दूरी कितनी भी हो। जैसे कोई भी विद्यार्थी पहले देखते थे कितना भी विद्यालय दूर है, जिसको ज्ञान लेना है वो पैदल जाता था, वो रुकेगा नहीं। तो हनुमान जी के लिए ये 2000 योजन कुछ लगा नहीं, और वो मधुर फल जानकर निकल गए। सो कहने का मतलब ज्ञान ही असली मधुर फल है। दूरी कितना भी है, जिसको ज्ञान लेना है
वो ज्ञान लेकर रहेगा और ज्ञान वही पचा सकता है। हनुमान जो है वो इतने ज्ञान के भूखे हैं कि किसी भी तरह का ज्ञान है वो पचा लेंगे। वैसे कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य नारायण को पहले प्रपोजल रखा था कि प्रभु हमें आपसे दीक्षित होना है, कुछ लेना है आपसे, लेसन ज्ञान लेना है। तो सूर्य नारायण ने असमर्थता जताई कि हनुमान जी मैं तो हमेशा कार्यरत रहता हूँ, मैं तो कभी रुकता नहीं हूँ। तो बोले थे कि प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको रोक लेगा, ठीक है, तो आप समय दीजिएगा। तो उसमें आती है युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू। रोक दिए सूर्य नारायण को कि भाई अपनी वादा याद करो, आप तो बोलते थे कि हम अनवरत चलते रहते हैं, तो कहाँ हम तो आपसे मिल नहीं सकते हैं। तो वो मधुर फल जानकर हनुमान जी उनको निगल गए। तो ये प्रभु ज्ञान योग जो है ये बताता है। इस ज्ञान योग की बड़ी महिमा है ज्ञान। अब गीता में भी जाइए देखिए तो भगवान कृष्ण ने क्या बोलते हैं गीता में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। इस योग को मैंने विवस्वान सूर्य को बोला जाता है, सबसे पहले मैं सूर्य को सुनाया था। कौन सा ये योग जो बोलते हैं अव्यय अविनाशी योग, ये क्या दोहा देखिए, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम्। तो लाजिम था कि हनुमान जी ने उनसे ज्ञान लिया और ज्ञान मधुर फल को पचा गए। तो प्रभु यहाँ बहुत सुंदर मुझे लगा कि यहाँ ज्ञान योग का समावेश है। हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाई और 3 दोहा नहीं है। मैं तो उस वीडियो में देखा कि बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए उसमें ज्यादा विस्तार नहीं किया, लेकिन सारे विस्तार है वो 54 मिनट में। इसलिए मैं इस योग दर्शन को अलग से लेना चाहा हनुमान चालीसा के चौपाई में। प्रभु अगले हम लोग चौपाई पर चलेंगे, 18 के बाद 19वां चौपाई क्या बोलते हैं हनुमान, तुलसी बाबा ने क्या लिखा उसमें कि प्रभु मुद्रिका मेल मुखे माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुखे माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेल मुखे माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। जो जब समुद्र को पार करना था तो सभी लोग ने असमर्थता जताई कि हमें ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन हनुमान जी ने है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जो मुद्रिका भगवान राम ने हनुमान को दिए थे उस पर राम नाम अंकित था, उसको मुख में लेकर और वो जो है वो सिंधु को पार कर गए। सो प्रभु यहाँ सिंधु ही सिंधु नहीं है, बेसिकली भव सिंधु है, भव सागर जो है उसको बोलते हैं राम नाम ले। जो है वो अंदर मुद्रिका में जो था राम नाम अंकित, उसमें मुख में रख लिए। कितना प्यारा है राम नाम हनुमान जी के लिए। और वो जो है भव सिंधु पार करने में कुछ समय नहीं लगा, आसानी से पार कर गए। इसके पहले सबों ने जो असमर्थता जताई, जामवंत जी ने बोले हम बूढ़े हो गए, अंगद जी बोले हमें अक्षय कुमार से डर है, लेकिन निशंक होकर हनुमान जी ने वो मुद्रिका मुख में रखकर तो प्रभु राम नाम का, यहाँ इतने भक्त हैं हनुमान जी। अभी ये भव सिंधु जो है ये आपके इंद्रियों की आयतन जो होती है, वैल्यूम जो होती है, उसके अनुसार आपके ये भव सागर है। अगर आपकी इंद्रियां बहुत काफी है, संसार में विषयों में फंसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा भव सागर है। अगर देखेंगे तो रामचरितमानस में
हमारे ग्रंथों में अलग अलग इसकी आयतन को बताया गया है, भवकूप भी बोला गया है कि ये कुआं के जैसा छोटा है। तो आपकी जैसी इंद्रियां हैं, अगर बिल्कुल इंद्रियां रहित है तो सिंधु सुख भी जाता है। तो भवकूप, उससे ज्यादा आपकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां ग्रसित होना अच्छा चीज नहीं है, लेकिन आप अपने इंद्रियों के विषयों में फंसे हैं, उतना ही आपके लिए भव सागर पार करना बड़ा मुश्किल हो जाती है, बड़ी कठिन हो जाती है। तो भवकूप की भी बात हुई है। भव सरिता है, चलो भाई कुएं से थोड़ा बड़ा हो गया है सरिता। तो जैसी जैसी आपकी इंद्रियागामी है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है भव सागर पार करना, क्योंकि आपने अपने इंद्रिया सुख में इतने संलग्न हैं कि आपके लिए भव सागर पार करना, सिंधु भव सागर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो भवकूप की भी बात आई, भव सरिता की बात आई, इसके बाद भव सागर आई। तो यहाँ भव सागर है और उसी में गोपद भी आ जाती है, और गोपद के बाद जो है तो सिंधु सुख भी जाती है। अगर उस आप समर्थ हैं, इंद्रियों से विमुख है और राम सन्मुख है, परमात्मा के सन्मुख है, तो आपके लिए यह भव सागर भव सिंधु कुछ नहीं है। गोपद की बात आई है रामचरितमानस, क्योंकि तुलसी बाबा ने ही ये लिखा, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस भी। तो वहां जो है रामचरितमानस में आई गोपद की सुंदरकांड में, तो गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब हनुमान जी लंका में गए तो उनके लिए सागर जो है वो गोपद हो गया। गोपद आप लोग देखे होंगे, प्रभु गांव में अगर गए होंगे, दर्शन किए होंगे, तो गाय का जो खूर रहता है गीले जमीन पर, वो खूर बन जाता है वहां पर, और उसमें बारिश में वो पानी होती है तो इतनी छोटी हो जाती है। ये भव सागर भव सिंधु हनुमान जी के लिए गोपद हो गई, इतनी आसान, क्योंकि जो मुद्रिका रखे थे प्रभु, ये भक्ति योग जो है इतनी हर काम को छोटा कर देता है कि क्या बताया जाए। सो ओ तुलसी बाबा जो सुंदर कांड में, और हनुमान जी के लिए ही सुंदर कांड लगा है कि हर लोग हर घरों में सुंदर कांड की आती है, लेकिन इस पर जोर दीजिए प्रभु कि ये जो क्यों लगे, गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो हनुमान जी के लिए तो गोपद जैसा छोटा हो गया सिंधु, गरल और भी समझना, और अनल जो था, जो उनके पूंछ में आग लगी हनुमान जी के, तो वो शीतलता दे रही थी। गरल सुधा रिपु करही मिताई। और वहां दुश्मन के देश में गए लंका में, लेकिन वहां भी मित्र निकल गए विभीषण जी। तो वही आया है गरल सुधा रिपु करही मिताई, और दुश्मन जो है वो मित्रता करने लगे विभीषण जी। और गरल सुधा जो है वो विष जो है अमृत बन जाती है, उसका भी है। थोड़ा मैं देखता हूँ 1-2 मिनट में उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। है तो सुंदर कांड से, और हनुमान जी के ऊपर ही सुंदर कांड आया है सुंदर कार्यों को वर्णन करने के लिए। तो गरल जो है सुधा कैसे बनी, जब अशोक वाटिका में माँ सीता से मिले, तो इसके बाद हनुमान जी ने अपनी इच्छा जताई, माँ मुझे अभी भूख लगी है और फल खाने का इजाजत दे दीजिए। तो सीता जी ने बोली, हनुमान अरे एक एक वृक्ष पर जो है एक एक राक्षस का पहरा है, तुम पार नहीं पाओगे। तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लंका में जो था बहुत पहरा जबरदस्त था, और फलों के साथ विषधारी फल भी थे, कुछ अच्छे फलों के साथ विषधारी, इसलिए था कठिन पहरा कि कोई लंका में मांस मदिरा पर रोक नहीं था, लेकिन फल खाना वो मुश्किल था।
क्योंकि रोग थी, क्योंकि फल खाने से बुद्धि विमल हो जाती है, इसीलिए इतनी बहुत पहरा थी। और अगर कोई खा भी लिया तो विषधारी फल खा के मर जाएगा, इसीलिए आया गरल सुधारी पू कह रही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो बोले तो माने आज्ञा दी कि जाओ भाई। तो बोले कि हनुमान जी कि मैं रघुपति को याद करके फल खाएगा। तो प्रभु ये सार्थक हुआ रामचरितमानस से, क्योंकि सुंदर कांड से ही है कि कैसे गोपद मिला, और गोपद के साथ बाकी में विस्तार कर दिया। गरल सुधा अरि मित्र हो जाता है दुश्मन, और अनल आग जो है अग्नि कैसे शीतलता देती है। तो ये केवल वो है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। तो अगर आपके मुख में राम नाम है तो इससे बड़ी भक्ति कुछ हो नहीं सकती है प्रभु। अब तीसरी योग दर्शन में हम चलते हैं। हमने ज्ञान योग समझा, भक्ति योग समझा, और इसके बाद जो है कर्म योग 20वां चौपाई क्या बोलता है कि जो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो तो हनुमान जी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो बोलते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करते, और तो स्वामी का योगदान है, हम कहाँ करते हैं कुछ, स्वामी नहीं कराता है। तो ये है। तो आप ये जो अगर कर्तापन छोड़ दीजिए, कर्तृत्व अभिमान छोड़ दीजिए, तो कठिन से कठिन कार्य जो है वो स्वयं होता है। तो प्रभु यहाँ कर्म योग का समावेश है। तो हमने तीनों हमने समझा प्रभु। पहला 18वां वो ज्ञान योग बताता है, और प्रभु मुद्रिका जो है वो भक्ति योग है, और तीसरा जो है वो कर्म योग है। प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और अंतिम श्लोका जरूर बोलूंगा कि अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाए, धरती को स्वर्ग बनाए। और प्रभु ये वीडियो पूरा देखिए, तभी मजा आएगा। मुझे मालूम है हनुमान भक्त तो इसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी, और इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया है 54 मिनट का पूरा विस्तार से, उसको भी मेरा नम्र निवेदन है प्रभु कि आप लोग जरूर उसका रस लें और सुने उसको प्रेम पूर्वक। सो जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु।